नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आनंद और आप सब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पर्सनल ब्लॉग सत्य सनातन पर। दोस्तों, आज हम आप सबको मिलाने वाले हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के केंद्रीय महामंत्री श्री राम जी तिवारी से और उनसे जानेंगे बजरंग दल और उनके सोच के बारे में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हाजीपुर नगर के सभागार में, जहां बजरंग दल की एक इकाई अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उत्तर बिहार की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आज उपस्थित हैं श्रीमान आर्यन सिंह, केतन केशव, आदित्य सिंह, अंकित मिश्रा, आयुष चौधरी, कृष सिंह, राहुल सनातन, तुषार शिवा, गौतम राणा और ढेरों पदाधिकारी। तो आइए बातें करते हैं। सर नमस्कार। आए दिन कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म के प्रति विवादित बयान देती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल संपूर्ण देश भर में हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा, हिंदू सम्मान को बढ़ाने वाली वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान में जुटा हुआ। देश भर में राष्ट्रीय बजरंग दल 20 लाख नौजवानों को राष्ट्रीय बजरंग दल में जोड़कर हिंदू समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान के काम में लगा हुआ है। इस प्रकार की ये बैठकें देश भर में चल रही हैं। राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक कारणों से अपने बयान देते हैं। हम किसी राजनीतिक दल के पंपलेट पोस्टर भी नहीं है और किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध या उनके समर्थन में व्यवहार या आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने के लिए भी संगठन नहीं बना रहे हैं। हाँ, धर्म के ऊपर कोई बात आएगी और संपूर्ण सनातनों के ऊपर कोई बात आएगी तो हम शक्ति के आधार पर और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर उसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं वो सारे प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी हम संगठन निर्माण में देश भर में राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में भर्ती अभियान में गए हुए हैं। इस प्रकार की ये बैठकें भर्ती अभियान के निमित्त ही आयोजित। सनातन धर्म के उन्मूलन वाले बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आदिकाल से चला आ रहा है। हिंदू विरोधी बात करना उनका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संपूर्ण देश भर में हिंदू समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान के काम को ही बढ़ाने के लिए अपने अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के नेतृत्व में निरंतर अग्रसर है। देश के 35 प्रांतों में 450 से ज़्यादा जिलों में और 5000 से अधिक समितियों के माध्यम से देश के लाखों गांवों में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का काम पहुंच गया है और बड़ी तेजी से देश में काम पहुंच रहा है। हम अपने इस अभियान में लगे हैं और जो राजनीतिक लोग, हिंदू विरोधी लोग इस बात को कहीं कहीं बोलते हैं, अब तो प्राय नहीं दिखते लेकिन कहीं बोलते हैं, तो 2024 का चुनाव आ रहा है या प्रदेश में भी चुनाव आ रहा है, चुनाव जहां जहां आते हैं वहां पक्ष या विपक्ष का माहौल खड़ा होने लगता है। लोग हिंदू विरोधी बयान देने के लिए उत्सुक होते हैं, उनको लगता है कि इससे हमको वोट मिलेगा। लेकिन अब समय परिवर्तित हो गया। अब देश में हिंदू विरोध नहीं, हिंदुओं के समर्थन से सरकार बनेगी और हिंदुओं के समर्थन से सरकार बनाने की मजबूरी राजनीतिक दलों के पास भी हो गई। बजरंग दल एक पार्टी विशेष को विशेष समर्थन देता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? जो हमारे मुद्दों को, विषयों को अपना समर्थन देता है और हम तो बोलते हैं कि कांग्रेस हमारे विषयों को समर्थन दे, नीतीश बाबू हमारे विषयों को और हमारे मुद्दों को समर्थन दे, तो देना ही चाहिए। सकल भारत भूभाग की बात है और सनातन जहाँ का हमारा सनातन इस भारत भूमि से उत्पन्न होने वाला है और हिंदू भारत में ही खतरे में है। अब 100 करोड़ की आबादी हिंदुओं की और भारत में हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी खतरे में है। तो यहाँ के राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि जो हम योजनाएं बनाएं और जो निर्णय लें और हिंदुओं के पक्ष के आधार पर, हिंदुओं के समर्थन के आधार पर, हिंदुओं की समृद्धि के लिए भी निर्णय लेने चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को अब हिंदुओं का वोट अगर लेना है तो हिंदुओं के विषय पर ही योजनाएं निर्माण करनी होंगी। क्या आज हिंदू एकजुट है? हिंदू एकजुट हो रहा है और ये 450 वर्षों के बाद राम की जन्मभूमि पर जो राम मंदिर बन रहा है वो हिंदुओं की एकजुटता का ही परिणाम है। आज देश में अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के रूप में विराजमान है तो हिंदुओं की एकता का ही परिणाम है। देश के विभिन्न स्थानों पर हिंदुओं की बात हो रही है और हिंदुओं की बात करने वाले लोग खड़े हो रहे हैं, तो ये हिंदुओं की एकता का ही परिणाम है। आज मंच से ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं और राहुल गांधी जनेऊ डालकर स्वयं को ब्राह्मण बता रहे हैं, ये हिंदुओं की एकता का परिणाम है। अब लोग मंदिरों की ओर दौड़ लगा रहे हैं। कुल मिलाकर ये हिंदुओं का जो दिग्विजयी विजयी साधना का 100 वर्षों का सतत संघर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में पूर्ण होगा और हम
देश में हिंदुओं को सुरक्षित, विजयी और विजेता बनाकर रहेंगे। कीड़े मकोड़े वाले बयान पर आपकी क्या राय है? कीड़े मकोड़े हैं और वो सामने वाले को कीड़े मकोड़े क्या कहेंगे, उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनका विषय तमिलनाडु में अपनी राजनीति संभालने का है और वो खुद ही अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में कीड़े मकोड़ों की हैसियत में, तो उनकी तुलना सनातन से नहीं कर सकते और उनकी बात भी करनी शोभा नहीं देती है। ऐसे लोग और ऐसे जो विचारों के लोग हैं वो कहीं दिखते नहीं। कहीं किसी ने कहा था, कभी किसी ने रामचरितमानस जलाई थी, लेकिन उनकी वंश परंपरा समाप्त हो गई। इसलिए जो लोग इस प्रकार के आचरण, व्यवहार और वचन बोल रहे हैं वो उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी, लेकिन समय आने पर ये धर्म उनको यह जवाब देगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर बजरंग दल क्या राय रखती है? यहाँ बहुसंख्यक है, हमें हिंदू राष्ट्र अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारत हिंदुओं की जन्मभूमि है, मातृभूमि है, पुण्य भूमि है, मोक्ष भूमि है। हमारे देव, हमारे देवता, हमारे भगवान, हमारे अवतार सब इसी भूमि पर हुए हैं। यहीं पर गंगा, यहीं पर यमुना और यहीं पर सरयू है, यहीं पर राम, कृष्ण और शिव के स्थल हैं बड़े बड़े। इसलिए यह हिंदुओं की ही भूमि है और हिंदुओं की ही पवित्र भूमि है। बस संविधान के अनुच्छेद में अमेंडमेंट करके, परिवर्तन करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राज्य का दर्जा देना है। हम इसकी मांग निरंतर करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हिंदू युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू युवाओं को यह संदेश दे रहा है कि अपना रोजी रोजगार व्यवसाय करते हुए, स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करते हुए, स्वयं के शरीर और स्वास्थ्य का देखभाल करते हुए, अपने परिवार की चिंता करते हुए, अपने गांव में ही रहते हुए हिंदुओं की सुरक्षा का, हिंदुओं की समृद्धि का और हिंदुओं को सम्मान को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा जो आह्वान हुआ है 20 लाख युवाओं को राष्ट्रीय बजरंग दल में जोड़ने का, तो युवाओं को राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ जुड़कर देश में हिंदुओं को और मजबूती के साथ अपनी आवाज रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए और हिंदुओं को और मजबूत करना चाहिए। भारत माता की वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगे, भारत माता की जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अपने नए ब्लॉग वीडियो के साथ और आपसे होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपने ध्यान को प्रभु चरणों में यूं ही लगाए रखें। नमस्कार, प्रणाम। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।